मगर देखिए किस तरह से हाजी अशरफ मुन्यार के जो आरोपी हैं, उन्हें मारने वाले लोग और उनका गुनाह कैमरे पर दिखाई दिया। वो 24 घंटे भी जेल के अंदर नहीं रहते हैं, 15,000 के मुचलके पर उन्हें रिहा कर दिया जाता है। यह इंसाफ है? तो जैसे मैंने कहा, यह मत सोचिए क्या देश जाति और मजहब से चलेगा। बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान क्या कुचला जा रहा है। देश में कोर्ट कचहरी अदालत की कोई ज़रूरत नहीं। अभिसार शर्मा ने इस वीडियो में क्या बताया है, जरा सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। आप जानते हैं, महाराष्ट्र में हाजी अशरफ मुन्यार, जिन्हें बेरहमी से ये युवा मार रहे थे, आरोप यह लगाया जा रहा था कि आपके पास गोमांस है, जबकि उनके पास गोमांस नहीं था। मगर एक बुजुर्ग मुसलमान को एक ट्रेन के अंदर बेरहमी से पीटा गया। क्या आप जानते हैं कि पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और 15,000 रुपए देकर आशु अभाड़ और उसके साथी रिहा हो जाते हैं, यानी कि 24 घंटे भी जेल में नहीं रहते हैं। एक बुजुर्ग मुसलमान की बेरहमी से पिटाई की गई थी दोस्तों, उसकी जान जा सकती थी। उस पर यह आरोप लगाया गया था कि उसके पास गोमांस है, उसके पास गोमांस नहीं था। उनकी इस कदर पिटाई की गई थी और 24 घंटे भी नहीं हुए और उन्हें रिहा कर दिया गया है। राहुल गांधी ने इसके खिलाफ, और जिस तरह से हरियाणा में गोमांस खाने के आरोप में एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया, उस पर अपनी आवाज बुलंद की है। मगर आज मैं अपने दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक बुजुर्ग मुसलमान को इस तरह से बेइज्जत किया जाता है और फिर आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराएं भी नहीं लगाई जाती हैं। जी हां, जिस तरह से उनको पीटा जा रहा था, उनके खिलाफ हेट क्राइम यानी कि नफरत से जुड़े अपराध, मॉब अटैक, हत्या का प्रयास, लूटपाट, ये तमाम चीजें एफआईआर में होनी चाहिए थी, एफआईआर से गायब थी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, आसानी से 24 घंटे से पहले ये लोग जेल से रिहा हो जाते हैं 15,000 रुपए देकर। और दूसरी तरफ बनारस में क्या होता है, ये 3 चेहरे याद हैं आपको? ये है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ये भी, इनमें से 2 लोग बेल पर रिहा हो गए हैं, और न सिर्फ बेल पर रिहा हुए हैं, बल्कि उनका स्वागत भी किया गया है। मैं समझना चाहता हूं, क्या इनके लिए राह इसलिए आसान हो गई कि ये भारतीय जनता पार्टी से हैं? इसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या कहा है। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में उन दोनों घटनाओं का जिक्र किया है तस्वीरों के साथ। एक तरफ एक बुजुर्ग मुसलमान की तस्वीर जब उन्हें कुछ युवा मार रहे थे, और दूसरी तरफ हरियाणा की वो शर्मनाक तस्वीर जिसमें एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है आपकी स्क्रीन पर। नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसीलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। अल्पसंख्यकों, खासतौर से मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना हुआ है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। राहुल गांधी तो अपना बयान दे चुके हैं, मगर इन 2 घटनाओं पर प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? सबसे दिलचस्प बात, यही कहा जाए सबसे शर्मनाक बात, हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा में जो मॉब लिंचिंग हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, उसकी आलोचना करते हैं, उसके बारे में कहते हैं कि यह होना नहीं चाहिए था। मगर वो कह रहे हैं कि भाई, जब गोमांस की बात आती है तो गांव वाले पागल हो जाते हैं, मानो उस अपराध को जायज ठहरा रहे हैं।
जबकि वो वीडियो जो सामने आया था उसमें गांव वाले गो रक्षकों को रोक रहे थे। और क्या नायाब सैनी भूल गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कुछ गौरक्षक गुंडागर्दी करते हैं। गाय रक्षा के नाम पर उन्होंने गुंडाई मचा रखी है। राज्य सरकारों को इन पर सख्त तेवर अपनाने चाहिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आए। मिलते हैं अगले वीडियो में।